हेलो एवरीबॉडी। सो आज का मिनी व्लॉग होगा भूटान फुनचुलिंग का टूर। तो सबसे पहले आप लोग को जयगांव पे उतरना है, जो कि है भूटान और इंडिया जयगांव बॉर्डर। और आपको जो यहाँ पर जो आगे का गली दिखाई दे रहा है उस तरफ आप लोग को चलना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग को कैरी करना है एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड, वोट कार्ड और पासपोर्ट। अगर आप लोग नेपाल से बिलोंग करते हो तो पासपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको जो वॉल दिखाई दे रहा है ये है आपका भूटान का वॉल। और फिर मेरे पास था वोटर कार्ड, तो मैंने वोटर कार्ड दिखा के यहाँ पर चेक इन होता है, हम लोग का बैग स्कैन होता है। और फिर यू कैन टेक योर बैग्स और फिर यू कैन टेक अ वॉक। और फिर यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा सेल्फी भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया मेरा वीडियोज़ एंड ऑल। और यहाँ पर जैसे पहुँचते मुझे बहुत एकदम रिलैक्स फील हो रहा था, क्योंकि अंदर एसी था। और आपको जो यहाँ पर फोटो दिखाई दे रहा है यहाँ पर सब भूटान का, पुनाखा का, वहाँ पर पुनाखा, थिम्पू, पारो का, सबका यहाँ पर पोस्टर पिक्चर्स यहाँ पर चिपका गया है वॉल पे। और पर मुझे जोड़ मुझे वॉशरूम लगा था, तो मैं यहाँ पर गई आपका जो है लेफ़्ट तरफ, मेल और फीमेल, और मैं अंदर गई। और फिर गाइस, आप लोग को पता है कि जहाँ पर बाथरूम का मिरर होता है वो गर्ल्स का तो फेवरेट होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पर लिया थोड़ा सा सेल्फी। और फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं चली गई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन। और आपको जो यहाँ पर एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हम लोग वेट कर सकते हैं अपने दोस्त लोग के लिए। और फिर हम लोग को चलना पड़ेगा। तो गाइस, अगर आप लोग को मैं बता देती हूँ कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो यहाँ पर 2 सेक्शन है। आप लोग को प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर दूसरा काउंटर में आप लोग का होता है, फिर से रजिस्ट्रेशन होता है। तो आप लोग को जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो आप लोग को ये काउंटर में जाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आप लोग को जाना पड़ेगा सेकेंड काउंटर में। और मैं तो बहुत बार आ चुकी हूँ, सो आई एम गोना गो इन द सेकेंड काउंटर। और यहाँ पर हम लोग का बायोडाटा, मतलब हम लोग का चेक इन करेगा, मतलब डिटेल्स रखेगा। और फिर हम लोग का फ़ोटो स्कैन करके, हम लोग का फेस का स्कैन करके देन वी कैन एंटर फुनचुलिंग। अब मैंने यहाँ पर मेरा वोटर आई डी कार्ड दिया। और फिर सब कुछ प्रोसेस होने के बाद मैं चली बाहर और एंड आई रीच फुनचुलिंग भूटान। तो गाइज़, अगर आप लोग को भूटान का साइट सीन करना है तो यहाँ पर भूटान आप जैसे एंट्री करते हो तो वहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर वेट किया करते हैं। अगर आप लोग को साइट सीन घूमना है, दे आर 5 साइट सीन जो आप लोग को ड्राइवर सब घुमा देगा। इट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड 1000 और 800। तो आपको सारा साइट सीन करवा देगा ड्राइवर ही, तो डोंट वरीज। और फिर मैं तो यहाँ पर वेट करने लगी मेरे दोस्त के लिए, और सच में बहुत बहुत गर्मी थी। तो फाइनली मेरा दोस्त आया और फिर मैंने यहाँ पर किया जेब्रा क्रॉसिंग एकदम स्वैग से। और फिर मैं चली आपका ज्वेलरी शॉप पे। मुझे यहाँ का आपका ये सोवेनियर मुझे देखना था, एंड आई लव दैट शॉप। मैं एवरी संडे को मैं भूटान आती हूँ, क्योंकि मुझे जैसे मैं भूटान आती हूँ मुझे बहुत पीसफुल लगता है, मुझे यहाँ पर मुझे बहुत मज़ा लगता है। तो मोस्ट प्रॉब्लली मैं एवरी वीक में तो एटलीस्ट मैं एक बार तो मैं जाती हूँ रिलैक्स चिल करना, क्योंकि मुझे यहाँ पर का वाइब बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही चलते चलते मैं फाइनली पहुँच गई। ये मेरा शॉप है, मतलब ये यहाँ पर आपका सोवेनियर मिलता है। ये जस्ट ऑपोजिट ऑफ सेंट्रल होटल के ऑपोजिट पे है, किज़ोम कैफ़े के बगल पे ही है। और आपको यहाँ पर बहुत बहुत सारा आइटम मिलेगा। इनफैक्ट यू गेट ईच एंड एवरी आइटम्स आर हियर। तो मैं चली अंदर। और फिर मैं तो यहाँ पर जब भी घुसती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे यहाँ का आइटम का ये की चेन, आपका यहाँ का ज्वेलरीज, यू नो ट्रेडिशनल ज्वेलरीज, यू गेट ईच एंड एवरीथिंग आर हियर। आपका कोरियन का BTS का क्लिप, हेयर क्लिप्स, एवरीथिंग। और मुझे यहाँ पर आके तो मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे लेना ही है। और यहाँ पर तो फीमेल का आइटम तो बहुत मिलता है, बहुत। और अगर आपको किसी को गिफ्ट देना है तो यहाँ पर गिफ्ट का देने का आइटम भी बहुत सारा है, बहुत सारा। और फिर मैं यहाँ पर है क्यूट सा क्लिप जो मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने एक लेली भी लिया, पर मैंने ब्लैक में लिया वो क्लिप, जिसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। कितना क्यूट क्यूट प्यारा सा है ये, मुझे इतना पसंद आया कि मैंने ये ले लिया। और फिर ये मुझे पड़ा आपका 50 रुपीज़, ओनली 50। और फिर मैं
यहाँ के यहाँ पर आपका ये ब्रॉच है, आपको साड़ी पे लगा सकते हैं, बॉक्खू पे भी लगा सकते हैं, आपको ट्रेडिशनल वेयर पे। और ये पेन है, कितना सा क्यूट सा पेन है ये। और फिर यहाँ पर है आपका ब्रेसलेट, आपका ये बुटनीस का ड्रेस है, हॉन्जू है, सब कुछ है यहाँ पर अवेलेबल। और फिर साइड पे था भूटान का कैप भी था वहाँ पर। और फिर मुझे यहाँ पर साइड पे दिखाई दिया एक छोटा सा क्यूट सा बुटनीस ड्रेस जो आप बॉटल पे भी लगा सकते हो। जैसे ये बुटनीस का ट्रेडिशनल ड्रेस है खीरा, और आपका इसका अंदर बॉटल रखना पड़ेगा और ये मस्त लगेगा एकदम 100 पीस के लिए। और मैं तो ये बहुत मेरे दोस्तों को गिफ्ट भी देती हूँ। और फिर मुझे ये लेना था हेड बाम, और जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड दिस इज़ मेड इन थाईलैंड। और फिर मैंने लिया यहाँ पर साड़ी का पिन विच वॉज कॉस्टिंग मी 10 रुपीज़, 20-30 का भी था, बहुत अच्छा था। और फिर मैंने ये सब सामान लेने के बाद मैं चल पड़ी मोनेस्ट्री की तरफ, फुनचुलिंग मोनेस्ट्री, जो है आपका एकदम ऑपोजिट ऑफ zen रेस्टोरेंट and Kizum Cafe. And finally, I reached. जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। और फिर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे लग रहा था भूख, तो मैं चल पड़ी। तो मैं आप पहुँची zen रेस्टोरेंट, जो है आपके एकदम ऑपोजिट ऑफ भूटान मोनेस्ट्री, जस्ट बिसाइड किज़म कैफ़े। और मैं ये जेब्रा क्रॉसिंग पार करते ही पहुँच जाऊँगी ये zen रेस्टोरेंट। इनफैक्ट मैं जब भी भूटान आती हूँ मैं ऑलवेज़ लोकल रेस्टोरेंट ही ट्राई करती हूँ, पर आज मुझे जाना था zen फैमिली रेस्टोरेंट, जो मेरे फादर का भी फेवरेट है। Upstairs. Could be ambience, guys. So easy. So we'll be staying here, watching this beautiful monastery from this beautiful view. I'll just sit down.
Okay. Every time I look at the food menu, I always get confused because I don't know what to order. And here I was looking like as if I was preparing for the IS examination. Then finally, I ordered sakam, which is my favorite dish. It's a traditional dish of Bhutan, smoked pork. But after I ate it, I did not like it, and I got disappointed because it was not the taste that I was expecting. It was sticky. Then we had ordered chicken sizzler. We ordered the rice and the chicken, and which was like okay. I wouldn't say it was so good, but it was like better than what I had ordered before. So it was pretty good. Okay, now I'll just stick on. Look at it. Look at it. Then came my favorite eclairs. Wow, I just love eclairs. Start. After the Zen restaurant, I decided like let's go to the local restaurant because I love local restaurant to try the local cuisines and all traditional food. So I went toward Regya Hotel where you get authentic flavor of noodles and momo. Tu muovete tu mi Jordan. Buonotte la cucina del sito, tenendo 실력을 준비 요걸 내는 사람 해볼 거야. So every time I come here at Reggae Hotel, I always eat this pork tupa and beef chili. I love these two items here of this restaurant. It is very good, guys. You should also try it. So after eating good food, I went to a karaoke where I met a bunch of people and they told me to sing and I sang. Well, I won't say that I am a good singer, but they liked the way I sing because of my confidence maybe, and they clicked my pictures where I felt like I was a celebrity, laugh out loud. Guys, maybe I sang so horrible that after a few minutes, they all just left.
So every time I just come to Bhutan, I always make sure that I go to karaoke because I love singing, even though my voice is so horrible. So after singing for a couple of songs, it was time for me to go home. And while returning, I just saw there was a market which is every Friday, Saturday, and Sunday, which is right opposite of Bhutan Gate. My day in Bhutan ended really good. The live music, the traditional food, the traditional drink, even though it was crowded, but it was so peaceful. So guys, if you want to experience this, so make sure that you come in Friday evening and Saturday evening, or sometime it's Sunday also. So guys, I hope you like my video. So do support me by subscribing, liking, and sharing. Thanks for watching guys. See you in my next vlog. Bye bye.